हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.2 का कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज सॉल्यूशन किए थे, उसी के आधार पर आज हम लोग 8.2 का कुछ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि मेरा दिया हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। अब क्या करना है, हमको इसका वैल्यू पुट अप करना है, इसका मान बैठाना है। जैसे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का होता है √3/2 होता है। इसको हम लोग इससे पहले वाला वीडियोज में हम लोग इसको सॉल्यूशन करके हम लोग दिखाए थे। इंटू कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा वैल्यू √3/2 प्लस उसके बाद फिर क्या है साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1/2। अब क्या करना है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस है। फिर देखिए 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर हम लोग को एलसीएम लेना है, लॉसा लेना है। हम लोग का लॉसा आएगा कितना, 4 सेम है, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अंश जो रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। जैसे हम लोग का दिया हुआ है क्या 3 + 1, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4/4। अब दोनों को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 1/1 इज इक्वल टू हो गया 1। ये हम लोग का रोमन में जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग का आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है जी, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का 1, यानी 1 हो गया। पावर tan स्क्वायर में है इसीलिए इसका भी पावर कर देते हैं 2 प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। स्क्वायर में है, स्क्वायर में दे दिए, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है स्क्वायर में है √3 है तो ये 3 हो जाएगा। इसको फिर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है इसीलिए, तो ये 4 आ जाएगा। माइनस फिर देखिए इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये रूट ओवर में है और पावर में है 2, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ये क्या है 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 या 2 का 2 प्लस फिर देखिए 3/4
माइनस में है 3/4। अब क्या हो जाएगा, एक प्लस 3/4 एक माइनस 3/4, दोनों कैंसल आउट कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। इतना ही हम लोग का चैप्टर का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 3 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 और 2 का सॉल्यूशन किए थे। तो बच्चों आज देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हम लोग का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में cos 45 डिग्री यानी 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री यानी 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों देखिए दिया हुआ है cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 होता है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री यानी sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos का अपोजिट हो जाएगा, cos का होता है आपका √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस है, फिर प्लस दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए कोसेक 30 है तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 30 का वैल्यू बोलिए cos 30 का वैल्यू होता है 1/2 और हो जाएगा हम लोग का कोसेक 30 का वैल्यू 2/1 यानी हम लोग लिखते हैं 2। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 1/√2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ये फिर पूरा का डिवाइड होगा इसका, फिर इसका हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा √3, अब फिर √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इसको, 2 हो जाएगा प्लस, फिर देखिए नेक्स्ट 2 के नीचे वो मतलब क्या 1 है, फिर 1 को फिर क्या करना है √3 से क्या करना है, भागा देना। अब जब भागा देंगे हम लोग तो क्या आएगा, मेरा √3 आएगा, फिर √3 को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का 1/√2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हम लोग का, अब इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सबसे पहले। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 को पहले कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले वही चीज करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, चलिए आसान कर देते हैं। 1/√2 इंटू हो जाएगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू में हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन आएगा 1 + √3 बचेगा यहाँ। ठीक है, अब बोलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब यहां से हम लोग जाते हैं वो यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं, 1 हम लोग का √2 दिया हुआ है और दिया हुआ है √, क्या है 3 डिवाइडेड बाय हम लोग का दिया हुआ है 2 इंटू क्या हो जाएगा +1 + √3। अब क्या करते हैं इसको हम लोग क्या करें परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण इन कंजुगेट गुणा इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग परिमीकरण कैसे करते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे 1 - √3 में आएगा, ये नीचे भी एक बार आएगा एक बार ऊपर भी। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं परिमीकरण। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 + √3, जैसे हम लोग का दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग इसका कुछ काम कर लेते हैं। अब इसे इंटू में है तो इसको ऐसे ही इंटू के रूप में ही लिख लेते हैं ब्रैकेट के अनुसार। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए क्या करते हैं, ये फार्मूला हम लोग का a + b इंटू a - b है, ये क्या है 1 + √3 1 - √3 यानी क्या हो जाएगा हम लोग का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं a + b इंटू a - उसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, यानी हो जाएगा a के पोजीशन में 1 है, b के पोजीशन में क्या है हम लोग का √3 है, और फिर दिया हुआ है प्लस और माइनस जिसे उसी सेम है, तो क्या है हम लोग क्या करते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट। अब देखिए इसको हम लोग आगे के लिए सॉल्यूशन करते हैं।
अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू 1 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 को जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए ये हम लोग का हुआ। अब क्या करते हैं, फिर और एक बार परिमीकरण हम लोग को करना है, रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा रूट अंडर 3 है इंटू 1 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग देखिए 3 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। अब क्या करते हैं, -2 आ गया हम लोग का, तो और रूट अंडर 2 जो है, रूट अंडर 2 को फिर देखिए, रूट अंडर क्या है 3 इंटू 1 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्या है, रूट अंडर 2 का परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर में 2 एक बार नीचे में 2। ठीक है, अंश और हर दोनों में होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अब क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब जब दोनों 2 मिल जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपस में 1 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 आपका हो जाएगा रूट अंडर 2, रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू -4। अब बोलिए हम लोग का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू 1 माइनस रूट अंडर, ऐसे होगा हम लोग का। और हम लोग का क्या था, ऊपर में एक रूट अंडर 2 था, उसको भी हम लोग को लेना है, उसको भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। चलिए लिख डालिए। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 होगा। ठीक है, अब देखिए जब -8 हुआ इसको हम लोग को क्या करना है, आगे के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको, अब देखिए माइनस रूट अंडर 8, अब इससे इसको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, फिर इससे इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, √3 3 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग का बचेगा कितना, यहाँ रूट अंडर 2 बचेगा। अब फिर बोलिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रूट अंडर 6 हो जाएगा। अब फिर देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट अंडर 2 आएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -8। अब फिर यहाँ से हम लोग चले यहाँ। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, यहाँ हम लोग का दिया हुआ है कितना आया, हम लोग दिया मतलब क्या आया है हम लोग का रूट अंडर 6 -3 रूट अंडर क्या है हम लोग का 2 डिवाइडेड बाय हम लोग का है -8। वो सेम चीज को हम रिपीट किए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम आगे पीछे करेंगे, -3 रूट अंडर 2 को पहले और फिर लास्ट में प्लस रूट अंडर 6 को। अब फिर क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू हो जाएगा -8। और इसको क्या करते हैं, फिर बोलिए हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अब जब माइनस कॉमन लेंगे हम तो मेरा क्या आ जाएगा 3 रूट अंडर 2 प्लस प्लस है बीच में तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाई 8। ये हम लोग का हो गया क्या आंसर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ओके भाई।